हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर योगिता एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल योगी एस्ट्रो वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्लैनेट मून यानी चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य देवता को किंग का दर्जा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी में, वैसे ही चंद्रमा को क्वीन का दर्जा दिया गया है। धरती पर जितना भी खाना प्रोड्यूस होता है वो सन फॉर्म करते हैं, क्योंकि सन की जब रोशनी आती है तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और वो खाना प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो खाना प्रोड्यूस करते हैं तो उसी खाने को इंसान और जानवर ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनका शरीर बनता है। तो इसी तरह से धरती पर जितना भी पानी है वो सब मून गवर्न करते हैं। और मून जो प्लैनेट है वो धरती से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, तो इसी वजह से उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो जो हमारे ओशंस में जो टाइड्स क्रिएट होते हैं वो उसकी वजह से होते हैं। तो सेम वे में हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 70% वाटर है। तो 70% पानी होने की वजह से मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से हमारे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, या फिर इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। तो ये कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देती हूँ। देखिए, जो मून है, मून को हम अपने माइंड से गवर्न करते हैं। तो जो भी हमारे माइंड में चीज़ें होती हैं, लाइक हमारी जो मेमोरी है वो भी चंद्रमा गवर्न करते हैं। हमारी जो क्रिएटिविटी है वो चंद्रमा गवर्न करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे अंदर जो हमारे इमोशंस है वो चंद्रमा गवर्न करते हैं। हमारी जो फीलिंग्स है, किसी के लिए भी हमारी फीलिंग्स आते हैं, वो चंद्रमा गवर्न करते हैं। तो अब चंद्रमा जो है वो फेमिनिज्म प्लैनेट है। फेमिनिज्म होने की वजह से वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही टेंडर हैं और बहुत ही ज़्यादा लव और ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा है कि बॉलीवुड में बहुत सारे गाने चंद्रमा के ऊपर होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि चंद्रमा एक आराम की फीलिंग देते हैं, एक रिलैक्स वाली फीलिंग देते हैं। और जब भी सूर्य देवता आते हैं तो सूर्य देवता हमें काम की फीलिंग देते हैं कि अब आपको काम करने के लिए उठना है। तो इसी तरह से चंद्रमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है। अब अगर हम बात करें कि चंद्रमा की, तो चंद्रमा की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके मन की कंडीशन कैसी होती है। तो चंद्रमा जैसे अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, वेल प्लेस चंद्रमा है, तो वेल प्लेस चंद्रमा की डेफिनेशन ये है कि या तो वो एग्जॉल्टेड है, या तो वो अपने खुद के घर में है, या तो वो किसी अच्छे प्लैनेट के साथ है, या फिर उसको कोई अच्छा प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तो चंद्रमा की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो अगर चंद्रमा की कंडीशन बहुत अच्छी है तो आपके अंदर बहुत अच्छा विजडम आएगा, आपके अंदर काफ़ी अच्छा पेशेंस का लेवल होगा। अगर कोई भी कंडीशन है देन यू हैव दैट पेशेंस लेवल कि आप हर सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे। एंड इसके साथ ही आपका सिंपैथी लेवल बहुत अच्छा होगा। आप किसी को भी तकलीफ में देखोगे, यू वुड लाइक टू हेल्प। अब अपने पॉसिबल वे में आपको ऐसा लगेगा कि कैसे भी करके उसकी हेल्प करी जाए। इसके अलावा आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा अगर आपका चंद्रमा अच्छा है। आप किसी भी सिचुएशन में, कोई टर्बुलेंस चल रहा है आपके बाहर, तो वो टर्बुलेंस आपके अंदर नहीं चलेगा, और कि आपका जो मेंटल बैलेंस है किसी भी टफ सिचुएशन में, तो वो बहुत ही अच्छे से बना रहेगा। इसके साथ ही आपकी जो मेमोरी है वो भी बहुत अच्छी होगी अगर आपका चंद्रमा अच्छा है। अब अगर इन केस आपका चंद्रमा उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन है वो शांत रहता है, तो वो किन कंडीशंस में होता है। देखिए, अगर आपका मून डेबिलिटेटेड है, या फिर आपका मून इनेमिकल हाउस में है, इनेमिकल प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, या फिर किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, या फिर कोई मेलेफिक प्लैनेट उनको एस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा उस समय अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। तो चंद्रमा अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे तो आपको उसके लिए क्या 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 आपको फील होगा। तो आपको सबसे पहले ऐसा लगेगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है। इसके साथ ही आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ रही है। मतलब आप दिन में कुछ और सोच रहे हो, शाम को कुछ और सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा यू टेंड टू फील हाईली इमोशनल इंस्टेबल। आपके अंदर एक टर्बुलेंस हमेशा चलता रहेगा कि ऐसा करें, वैसा करें, ये सोच वो सोच। मतलब आपके अंदर एक जो मन है वो कभी भी शांत नहीं रहेगा। आपके अंदर वरीनेस का नेचर बहुत ज़्यादा आएगा, चिंता, हर चीज़ में आपको चिंता की फीलिंग रहेगी। आपका मूड जो है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपके मूड स्विंग्स आखिर हो क्यों रहे हैं। तो वो मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे।
प्लस अगर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है तो आप काफ़ी ज़्यादा किसी और पे डिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज आपको अंदर से यू टेंड टू फील लो ऑन कॉन्फिडेंस। जी हाँ, मून को हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से रिलेट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दैट मून इज़ योर माइंड। तो आपका माइंड, आपका हैप्पीनेस, आपका स्टेबिलिटी जितना अच्छा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको लगता है कि थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो इट मीन्स दैट यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर मून कि आपका मून कैसा रिजल्ट्स दे रहा है। तो आइए अब जानते हैं कि मून को एस्ट्रोलॉजी में कैसे रिलेट करा जाता है, किस दिन से रिलेट करा जाता है। तो जो मून का जो डे है दैट इज़ मंडे, सोमवार का दिन होता है मून के लिए। मून का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि वायव्य कोण, जिसको हम उत्तर पश्चिम दिशा भी बोलते हैं। मून का जो कलर है दैट इज़ वाइट कलर। मून के लिए जो ऑर्बिट है, मतलब पूरा ज़ोडिएक साइन को वो कवर कर लेता है। जो उनका ऑर्बिट टाइम है दैट इज़ 27 डेज। जी हाँ, मून इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून सिर्फ 27 दिन में पूरा ज़ोडिएक घूम कर वापस उसी राशि में आ जाते हैं जहाँ से वो चलते हैं। तो इसी वजह से हमारे मन में भी बहुत जल्दी जल्दी हमारा जो मन है वो चेंज होता रहता है। तो इसी तरह से जो मून का रिलेशनशिप है, मतलब अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के जो रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं मून, तो वो है मदर के साथ रिलेशनशिप। तो मदर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है वो बता देगा कि आपके मून की कंडीशन कैसी है। इसके साथ ही आपके जो जेमस्टोन मून से रिलेट है दैट इज़ अ पर्ल, और मेटल आपके लिए सिल्वर मेटल होता है मून के लिए। बट आप जेमस्टोन और मेटल बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह से प्लीज़ मत पहनिएगा, क्योंकि इट कैन गिव एडवर्स इम्पैक्ट एज वेल। तो मून को जैसे कुछ हम इंसानों के लिए कुछ प्लैनेट्स, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कुछ होते हैं इनमिकल होते हैं, और कुछ रिलेशनशिप हमारे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स के भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, इनमिकल होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो मून के लिए जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, जो मतलब उनके साथ मित्रता रखते हैं, वो हैं सन और मरकरी। मून के इनमिकल प्लैनेट्स कोई भी नहीं है, मून के किसी के साथ भी इनमिकल रिलेशनशिप नहीं शेयर करते हैं। मून के लिए जो न्यूट्रल प्लैनेट है वो है मार्स, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न। मून, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में मून हमारी लेफ्ट आई को गवर्न करते हैं, हमारे हार्ट को गवर्न करते हैं, हमारे चेस्ट को गवर्न करते हैं, हमारे लंग्स को गवर्न करते हैं, हमारे जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है उस सब को मून गवर्न करते हैं, हमारे ब्लड को मून गवर्न करते हैं। तो अगर इनकेस आपका मून अच्छा नहीं है, प्रॉब्ली आपके चार्ट में हॉरोस्कोप में मून आपका अच्छा नहीं है, या फिर आपकी जो मून की दशा अंतरदशा चल रही है उस कंडीशन में मून जिस प्लैनेट के साथ है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मून कैन गिव यू वीक आईसाइट, आपकी आईसाइट थोड़ी सी कमज़ोर रह सकती है, आपको आईज में पेन रह सकता है, आपको टेंशन बहुत जल्दी होती है, आपको बहुत जल्दी आपका जो नेचर है वो टेंशन धीरे धीरे स्ट्रेस से स्टार्ट होकर टेंशन एंड देन इट गोज़ टू दी लेवल ऑफ डिप्रेशन। बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जिनको भी डिप्रेशन की शिकायत होती है उनका मून वीक होता है। तो डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वीक मून की निशानियां हैं। प्लस हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको भी होती है उनको हार्ट प्रॉब्लम्स के जो इश्यूज़ हैं वो भी मून आपका वीक होता है, तभी आपको हार्ट इश्यूज़ आते हैं। प्लस आस्थमा का इशू आ सकता है अगर आपका मून प्रॉब्लम में है, आपको एनीमिया हो सकता है अगर आपका मून प्रॉब्लम में है, मिनिस्ट्रल इश्यूज़ हो सकते हैं अगर आपका मून प्रॉब्लम में है, अदरवाइज आपको जॉन्डिस की तक की भी शिकायत हो सकती है अगर आपका मून उस समय अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो देखिए, मून जैसा कि एस्ट्रोलॉजी में वेरियस हाउसेस होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं, तो ऐसे ही मून के लिए जो सिग्निफिकेंट हाउस है दैट इज़ द फोर्थ हाउस। तो फोर्थ हाउस को मून गवर्न करते हैं। फोर्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ फैमिली, फोर्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस इज़ द हाउस ऑफ मदर। तो मून ये सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं, आपकी फैमिली को, आपकी मदर को, आपके हैप्पीनेस का जो लेवल है, जो कंटेंट है, वो आपका मून गवर्न करते हैं। इसके साथ ही मून का जो ओन साइन है दैट इज़ अ कैंसर साइन। मून गेट्स एग्जॉल्टेड इन टॉरस एट 3 डिग्रीज, 3 डिग्रीज पे एग्जॉल्ट होते हैं, और उसके बाद 3 डिग्रीज टू 30 डिग्रीज टॉरस साइन में वो उनकी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है। मून गेट्स डिबिलिटेटेड इन स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो साइन, क्योंकि टॉरस साइन का 117 एक्सिस है दैट इज़ 180 डिग्री अपोजिट, तो वो टॉरस साइन में डिबिलिटेट होते हैं मून। मून का जो महादशा पीरियड है दैट इज़ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की दशा पीरियड रहती है मून की।
सी एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली अ साइंस जो आपको हेल्प करती है कि आपके इश्यूज को समझने के लिए, आपको डराने के लिए नहीं, बट आपके इश्यूज को समझने के लिए विद नॉलेज, एंड इट्स अ साइंस। तो इट्स एक्चुअली अ टैंजेंट बिटवीन साइंस एंड फेथ एंड जो आपका बिहेवियर है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको पता चल रहा है कि कोई प्लैनेट आपका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या फिर आपका मन थोड़ा सा शांत नहीं है, या आपका मून डिबिलिटेटेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और ज़्यादा स्ट्रेस लें। रादर आप ये कर सकते हैं कि कैसे अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाएं ताकि वो यूनिवर्स के साथ उसका एक वो जो तालमेल है वो बनना शुरू हो जाए, ताकि आपको उस प्लैनेट की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो अब आगे से ना आए। तो देखिए, अगर आपका इनकेस मून जो प्रॉब्लम में है, तो मून प्रॉब्लम में कब कब आता है, तो सबसे पहले पूर्णिमा से लेकर जो जो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का टाइम होता है, उस समय मून बढ़ता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक मून बढ़ता है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो इस टाइम पर अगर किसी का बर्थ होता है तो वो रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माइंडेड होते हैं, और रिलेटिवली दे हैव दैट मोर कॉन्फिडेंस कि आप किसी भी सिचुएशन में उनको एक बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ वो चलते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का जन्म पूर्णिमा से लेके अमावस्या के टाइम पर होता है, तो वो घटता हुआ मून होता है, तो वो घटते हुए मून में हम कृष्ण पक्ष उसको बोलते हैं। तो इस टाइम पर आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप नोटिस करते हैं, तो आपका मून क्योंकि उस समय घट रहा होता है, तो आपका जो इमोशनल जो बैलेंस है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी हम रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम इनस्टेबल फील करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो कंपेरेटिवली हम शुक्ल पक्ष में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं कृष्ण पक्ष से। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मून की जो स्ट्रेंथ है वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादा होती है कृष्ण पक्ष से, तो इसीलिए हमारे इमोशंस को हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो अब अमावस्या का एक ऐसा टाइम है जब एक्चुअल में सन और मून एक साथ एक ही हाउस में आ जाते हैं और लगभग एक ही डिग्रीज पे आ जाते हैं। तो उस वजह से इस मून की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कंबस्ट हो जाती है, मून की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, क्योंकि सन इज़ अ फायरी प्लैनेट, और फायर के सामने जो भी जाएगा या उनके साथ सेम डिग्रीज में सेम हाउस में आएगा तो उनकी स्ट्रेंथ तो खत्म हो जाती है मून की। तो इस वजह से अमावस्या के दिन आपने अक्सर देखा होगा कि आपका हमारे जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही कोई योग बन रहा है तो उसकी वजह से आपका जो मून की स्ट्रेंथ है वो अमावस्या से 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद तक थोड़ा सा वीक आप फील करते हैं, और अननेसेसरी स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो देखिए, अब होता क्या है कि जैसे जो अमावस्या का दिन होता है, जो सन प्लैनेट है, सन को हम गवर्न करते हैं कि सन इज़ आवर सोल। तो अपनी आत्मा, सोल मतलब आत्मा, सोल की आवाज़ सुनने अगर आप सोल को सुनना चाहते हैं तो आप सोल की आवाज़ सुनेंगे। बट अगर आप मून जो हमारे मन का कारक प्लैनेट है, तो अगर चंद्रमा और मून सन और मून जब दूर होते हैं पूर्णिमा के टाइम पर, तो आपको अपनी सोल की आवाज़ और अपने मन की आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। बट जब अमावस्या का टाइम आता है और आपकी सोल की आवाज़ यानी सन एंड योर मून कम्स टुगेदर इन अ वन साइन, तो उस टाइम पर आपको अपने मन की आवाज़ बिल्कुल सुनाई देने बंद हो जाती है, एंड इट गिव्स अ रिएक्शन जिसकी वजह से आपको बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पैल्पिटेशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अनईजीनेस फील होती है, क्योंकि हमारा जो मून है वो उस समय बिल्कुल भी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ जस्ट अ साइंस जिसको हम समझ सकते हैं, और जिसको हम आगे कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मून जैसा कि मैंने आपको बताया कि मून अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी की मदद करते हैं, पेशेंस रहते हैं, और बहुत अच्छे फिलैंथ्रोफर्स भी बनते हैं। वो किसी ना किसी की मदद करने में उनका ध्यान हमेशा रहता है, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जो एक्चुअल में सोसाइटी के लिए हो, फैमिली के लिए हो, या फिर मतलब अपने से आगे वो सोचते हैं। बट अगर आपका मून थोड़ा सा वीक है, देन यू आर ओनली आई मीन्स माई सेल्फ, फिर आपके लिए ये 3 वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ नॉट, बट हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं, सो वील टॉक अबाउट दैट। तो देखिए, मून अगर आपका मून की 2-3 कंडीशंस होती हैं जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बनते हैं। अगर आपका मून अकेला है आपकी कुंडली में,
और उसके आसपास भी कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब उससे एक हाउस पहले और एक हाउस बाद में भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस योग को हम बोलते हैं केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग में क्या होता है कि एक इंसान बिल्कुल अकेला फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि एकदम फियर आ जाता है, कोई छोटी सी भी सिचुएशन होती है उसके अंदर स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसके अंदर एप्रीहेंशंस का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस फील होती है। इसी के साथ ही अगर किसी का मून सपोज जुपिटर के साथ प्लेस्ड है, कुछ अच्छे बेनिफिक प्लैनेट के साथ, जुपिटर इज अ मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन दी एस्ट्रोलॉजी, तो जुपिटर के साथ प्लेस्ड है तो वो गजकेसरी योग बनाता है। तो गजकेसरी योग होने की वजह से उस इंसान के अंदर बहुत अच्छी विजडम होती है, नॉलेज का लेवल उनका बहुत ही अच्छा होता है, प्लस उस इंसान की हैप्पीनेस का लेवल बहुत अच्छा होता है, मतलब ओवरऑल वी कैन से कि कॉन्फिडेंट पर्सन विद लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड लॉट्स ऑफ विजडम। इसके अलावा अगर आपका मून मार्स के साथ प्लेस्ड है सपोज, तो मार्स इज अ फायरी प्लैनेट, मंगल देवता क्योंकि एक फायरी प्लैनेट होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है, तो अगर आपका चंद्रमा मन गुस्से वाले प्लैनेट के साथ है तो आपको एग्रेशन ज़्यादा आएगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होंगी, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है कि आपके अंदर हमेशा रहेगा दैट आई वॉन्ट टू डू वट एवर आई फील लाइक, मतलब वो एक गो गेटर अप्रोच की अगर करना है मतलब करना है, फिर नो मैटर वॉट, नो एक्सक्यूजेस, तो वो वाली अप्रोच आपके अंदर ज़रूर रहेगी जब आपका मून और मंगल एक साथ प्लेस्ड है। मगर अगर इन्हीं केस में अगर आपका चंद्रमा और शनि एक साथ प्लेस्ड है, देखिए चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया कि 27 दिन में पूरा ज़ोडिएक साइन कवर करते हैं, इसी तरीके से शनि देव पूरा ज़ोडिएक साइन कवर करने के लिए 30 साल लगाते हैं, 30 लॉन्ग ईयर्स। जी हाँ, मून 27 डेज एंड सैटर्न 30 लॉन्ग ईयर्स। तो मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट एंड सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। अगर इन दोनों का कंजंक्शन हो जाता है तो हमारे मन में ये गैप हमेशा बना रहता है कि मुझे कुछ और चाहिए था, मुझे ये मिल रहा है, आई हैव सम अदर फीलिंग्स, तो हमारे अंदर एक गैप की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बनी रहती है, विच क्रिएट्स लॉट ऑफ अनईजीनेस। और हमारे अंदर ये मून और सैटर्न का अगर कंजंक्शन होता है तो ऐसे लोग स्ट्रेस के लेवल को एक लेवल आगे ले जाते हैं, डिप्रेशन के लेवल तक भी चले जाते हैं, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर आपका मून और मरकरी एक साथ प्लेस्ड हैं, जैसे मरकरी इज अ प्रिंस, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मरकरी इज अ प्रिंस, तो प्रिंस के साथ अगर आपका मन प्लेस्ड है तो मरकरी क्योंकि एक बच्चा है उसको हमेशा हलचल चाहिए, और मून तो ऑलरेडी फ्लक्चुएशंस और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नए थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ दे नीड हलचल, कुछ होता रहे, मतलब दे डोंट वांट टू सिट फॉर अ सिंगल सेकेंड, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा अनईजी भी फील होता है। इसके बाद देखिए, अब अगर हम बात करें कि मून अगर अच्छा नहीं है तो इट डजेंट मीन, या फिर जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई कंडीशन बनती है या फिर आपको ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस दिखता है जिससे कि आप रिलेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू टेक इवन मोर स्ट्रेस। सी, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारी डेस्टिनी है, तो डेस्टिनी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इसी के साथ साथ इक्वली हमारी फ्री विल भी चलती है। तो फ्री विल का मतलब है जो काम हम अपने ऊपर कर सकते हैं जिससे कि हम यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बना पाए, उस प्लैनेट के लिए जो प्लैनेट हमारे लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या जो प्लैनेट हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसको कैसे हम उसके साथ तालमेल करें ताकि हम उस यूनिवर्स में एक ऐसा कनेक्शन क्रिएट कर पाएँ ताकि हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो भी देयर इज़ नथिंग टू वरी, वी कैन एक्चुअली वर्क आउट। इसके साथ ही जैसे अगर हम अपने आप को नेचुरली इन चीज़ों में लाइन करते हैं, जैसे चंद्रमा के लिए मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मन का कारक प्लैनेट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अशांति लगती है तो मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही यू शुड ऑल्सो राइट समथिंग, अगर आप लिखना स्टार्ट करते हैं, ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हैं, ग्रैटिट्यूड को अगर आप लिखते हैं, रोज़ आदत डालते हैं कि 10 पॉइंट्स आप यू हैव टू राइट इन अ डायरी, इन अ नोटबुक, तो वो अगर आप लिखते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इफेक्ट जा रहा है तो आपका जो मन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हो। तो देखिए, अगर इन केस फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भगवान शिव की पूजा लगातार करिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपका जो चंद्रमा है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाता है, और चंद्रमा के जो भी अशुभ परिणाम होते हैं वो भगवान शिव की पूजा करने से ख़त्म हो जाते हैं। कैसे?
कितना टाइम लगेगा दैट आई कैन से, बट येस, भगवान शिव को की पूजा करने से आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। देखिए, अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप शिव जी को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करिए, शिव चालीसा पढ़िए, शिव आरती पढ़िए। शिव जी भगवान जी को चंद्र शिखर भी कहा गया है, क्योंकि हमने देखा है उनके हेड पे चंद्रमा देवता है। तो इसी वजह से शिव जी भगवान जी के अंदर वो शिव जी भगवान जी को अगर आप प्रसन्न करते हैं तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आप क्या करें, सेकंड उपाय क्या है इसका, तो वो है कि आप अपने मदर के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल इम्प्रूव रखिए। अगर आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इन केस आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो आपका चंद्रमा ठीक नहीं होता। तो आपको मदर के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, दिस इज़ अ प्राइम इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा पानी को फॉर्म करता है और पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं चंद्रमा में, तो इसीलिए पानी को वेस्ट नहीं करना। चाहे आप बाथिंग कर रहे हो, चाहे आप वॉशिंग कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई नॉट टू वेस्ट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। अगर आपके घर में कोई भी पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको तुरंत तुरंत बंद करिए, बिकॉज अदरवाइज आपका चंद्रमा ठीक नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपका स्टमक अपसेट रहता है, बिकॉज हमारी बॉडी में जो 70% वाटर है वो ज़्यादा वाटर हमारे स्टमक में है, तो अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपका स्टमक भी बहुत जल्दी जल्दी अपसेट होता है। तो इसके लिए भी आपको ये चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं रुकता, पैसा आता है और उसके साथ ही उसके कुछ ना कुछ खर्चे भी होते हैं, तो भी इस केस में भी आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो देखिए, पूर्णिमा का जो दिन होता है, मैं बता रही हूँ आपको कि पूर्णिमा का दिन इज़ द बेस्ट डे फॉर प्लीजिंग मून, बिकॉज उस दिन मून की जो स्ट्रेंथ होती है, चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है। तो पूर्णिमा के दिन आपको अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूर्णिमा के दिन आप व्रत रख सकते हो। आप पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की मेडिटेशन कर सकते हो। आप चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर जाकर बैठिए, आप चंद्रमा को देखिए, उनसे प्रेयर करिए, तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव होते चले जाएंगे। इसके अलावा आप जो चंद्रमा का जो मूल मंत्र है आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो। चंद्रमा का मूल मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्याय नमः। आई रिपीट, ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमस्याय नमः। अगर आप इसकी भी चैंटिंग करते हो तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप चैंटिंग जब भी कर रहे हो तो कोशिश करिए कि 108 टाइम्स करें, एक स्ट्रेच पर करें, और मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें, दैट इज़ योर चॉइस, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम। उससे आपका चंद्रमा काफ़ी अच्छे से